चलो बच्चों बात सुन लो अब। चलो बेटा, चलो ठीक है। चलो बेटा सुन लो, समय समाप्त आपका। योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई फ्रीडम स्टार्ट्स। सुनो, ध्यान देना बेटा, सुन लो। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव्स आपस में टकराती हैं, मिलती हैं, तो नई वेव का फॉर्मेशन होता है। और जो नई वेव का फॉर्मेशन होता है तो जो नई वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऐसे नहीं यार, जो तुम्हारे घर में चलता है हम नहीं चलाएंगे। देखो एसी सही है यार, मौसम तो एसी का मरवाओगे तुम मुझे। देखो मौसम ठीक है, जैकेट पहन के बैठा, एसी की क्या जरूरत है? क्या यार, और रजाई ओढ़ के आ जाते, तो क्यों जैकेट पहन के बैठे हो यार तुम? हाँ ठीक है। जैकेट उतारो, बॉडी वॉडी दिखाओ, देखो। देखना बेटा, तो कल तक हम लोगों ने ये सीख लिया था कि अगर दो वेव आपस में टकरा रही हैं तो एक जगह ब्राइट सुपरपोजिशन हो रहा था और एक जगह डार्क सुपरपोजिशन हो रहा था। जहां पे ब्राइट सुपरपोजिशन हो रहा था वहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था, जहां डार्क सुपरपोजिशन हो रहा था वहां पे एम्पलीट्यूड घट रहा था। अब बात यह है कि मान लो जहां पे ब्राइट सुपरपोजिशन होगा उसमें पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो उनका रिजल्टेंट A1 प्लस A2 आता है। डार्क सुपरपोजिशन में अगर एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का A2 है, एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो इनका रिजल्टेंट A1 माइनस A2 आता है। तो कहा यह जाता है कि ब्राइट सुपरपोजिशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो A1 प्लस A2 होता है और डार्क सुपरपोजिशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो A1 माइनस A2 होता है। नाउ दीज थिंग्स वी हैव टू प्रूव मैथमेटिकली। हमको ये बातें मैथमेटिकली प्रूव करनी है कि ब्राइट सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 होगा और डार्क सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 होगा। ये हमें आज ही प्रूफ करना है और संडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये वाला वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। संडे को पढ़ाऊंगा, सुनेंगे ध्यान से। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो बेटा। कंडीशंस फॉर मिक्स, conditions for
कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मैं पहले दे दी थी, उनको दी नहीं थी, कसम से नहीं दी थी। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान देना बेटा। मैं अब लगातार 7:30 बजे तक किसी से नहीं कहूंगा 7:20 तक कि ध्यान दो, नहीं तो मैं पूरा सिखा रहा हूं, अच्छे से सीखना। स्टार्ट। मैंने कल तक ये बता दिया था कि जब दो वेव मिलती हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट मिलकर किसी नई वेव का फॉर्मेशन करता है, और उसी टाइम पर जो नई वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है वो पुरानी वाली वेव्स का वेक्टर सम होता है। यहां तक कल बता दिया था, यहां तक कल बता दिया था। अब कुछ बातें सुनना। मान लो बेटा मैं पहली वेव लेकर चल रहा हूं, मैं पहली वेव लेकर चल रहा हूं जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। मैं पहली वेव लेकर चल रहा हूं जिसका एंगल ओमेगा टी है, एंगल ओमेगा टी है। दूसरी वेव का एंगल कुछ अलग है, ओमेगा टी प्लस फाई है, कुछ चेंज है, फाई चेंज है, ठीक है। तो ये दोनों वेव आपस में मिली, दोनों वेव मिलकर तीसरी वेव बनाई। तीसरी वेव का एम्पलीट्यूड मान लो A है, तीसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट y है, तीसरी वेव का एंगल ना ओमेगा टी है ना ओमेगा टी प्लस फाई है, कोई नया एंगल ओमेगा टी प्लस थीटा है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, क्योंकि अगर एक वेव चल रही है 30 डिग्री पर और एक वेव चल रही है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर कहीं ये टकराएंगी तो जो तीसरी वेव नई वाली वेव बनेगी वो ना 30 होगी ना 60 होगी, वो इन्हीं के बीच में कुछ होगी, इन्हीं के बीच में कुछ होगी। इसका मतलब उसका एंगल इन दोनों जैसा नहीं होगा। इसीलिए पहली वेव का अगर एंगल ओमेगा टी, दूसरी वेव का एंगल अगर ओमेगा टी प्लस फाई, इसलिए तीसरी वेव का ना ओमेगा टी प्लस फाई, कोई नया एंगल ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हाँ बोलो। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा साथ देना। ये बोलो पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना? थोड़ा सा शरीर, मन, आत्मा, दिमाग यहीं पे इस कमरे के अंदर 1 घंटे के लिए। पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना? A1। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना? पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट, दूसरी का, पहले का एंगल, दूसरे का एंगल, गुड। तीसरी वेव जो नई वाली बनी उसका डिस्प्लेसमेंट, जो तीसरी बनी उसका एम्पलीट्यूड, जो तीसरी बनी उसका एंगल कुछ ओमेगा टी प्लस थीटा, ना उसके जैसा ना इसके जैसा, कुछ अलग। शुरू करते हैं। 2 वेव लेता हूं मैं, स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैंने लिया y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन लेके चल रहे हैं हम। y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
आफ्टर सुपरइम्पोजिशन, आफ्टर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के बाद ये होता है y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। कितना होता है सुपरपोजिशन के बाद? y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। तो y इक्वल टू वाई वन की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी, y2 की वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको सॉल्व करना है और तीसरी इक्वेशन इंटरफेरेंस की इक्वेशन हम ले आएंगे बड़ी आसानी से। सोचो, तो y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। गुड, साइन a प्लस b है, साइन a प्लस b है ये। तो साइन a मतलब साइन ओमेगा टी कॉस b कॉस 5 प्लस कॉस a साइन b। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई कहानी। अब a2 से मल्टीप्लाई, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 से मल्टीप्लाई a2 साइन ओमेगा टी cos 5 a2 से मल्टीप्लाई a2 cos ओमेगा टी sin 5। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई बात। अब यहाँ साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, कॉमन ले लेंगे। यस और नो? स्मूथली चीजों को सीखना। तो y इक्वल टू क्या कॉमन लिया मैंने? साइन ओमेगा टी। बचा क्या? a1 प्लस a2 cos 5 प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे a2 cos ओमेगा टी sin 5। हाँ या ना? बात समझ में आ गई यहाँ पे? एक मिनट का रिकैप, 1 मिनट का रिकैप। हमने बोला आपसे कि हम दो वेव लेकर चल रहे हैं, जिसमें एक वेव y1 है और दूसरी वेव y2 है। पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी का बेटा a2 है। पहले का एंगल ओमेगा टी है, दूसरे का एंगल बच्चों ओमेगा टी प्लस 5। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, फर्स्ट वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ द वेव्स। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। पहली इक्वेशन थी a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन थी a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। आफ्टर एडिंग y इक्वल टू y1 प्लस y2, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। देन y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 बाहर साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस cos ओमेगा टी साइन 5। y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी a2 से मल्टीप्लाई a2 साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन 5। y इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉमन, तो a1 प्लस a2 cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन 5। यस और नो? ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या आगे बेटा? इक्वेशन 3। यहीं के बाद सिचुएशन चेंज कर देंगे हम, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होगी। देखो बेटा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री माने जाते हैं। जहाँ फिजिक्स को मैथ की जरूरत पड़ती है, मैथ से फॉर्मूले लिए जाते हैं। जहाँ मैथमेटिक्स में फिजिक्स के कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, वो फिजिक्स से ले लेते हैं। हम यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल पैरामीटर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे मेरे बच्चों? मैथमेटिकल पैरामीटर्स यूज करेंगे। अब सब तुम पे डिपेंड है। मैथमेटिकल पैरामीटर्स बोलूं? मैथमेटिकल पैरामीटर्स कुछ ऐसे वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स होते हैं। मैथमेटिकल पैरामीटर्स कुछ ऐसे वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स होते हैं
जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप की चीजों को मिलाकर सिंगल चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप की चीजों को मिलाकर किसी सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसी चीजों को हम कहते हैं क्या? मैथमेटिकल पैरामीटर्स। बच्चों, मैथमेटिकल पैरामीटर क्यों यूज करना पड़ रहा है? तुम खुद देखो, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, तीसरी वेव बनानी है जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? A। तो दो को मिलाकर A बनाना है तो कौन यूज होगा? मैथमेटिकल पैरामीटर। एक का एंगल ओमेगा टी है, एक का एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है, ना तुम्हें ओमेगा टी चाहिए ना ओमेगा टी प्लस फाई चाहिए, तुम्हें ओमेगा टी प्लस थीटा चाहिए। तो मिलाकर कुछ नया बनाना है तो क्या आप यूज करेंगे? मैथमेटिकल पैरामीटर। करते हैं यूज, तरीका सुनना। ये फ्रॉम 3, सबका ध्यान बोर्ड पे। फ्रॉम 3 A1 प्लस A2 cos phi, लेट A1 प्लस A2 cos phi को मैं लिख देता हूं A cos थीटा, और यहां A2 sin phi को मैं लिख देता हूं A sin थीटा। बस हो गया मैथमेटिकल पैरामीटर यूज, कहानी खत्म। ठीक है, अब जैसे ये यूज हुए तो मैं क्या करूंगा? फ्रॉम 3, अब 3 में इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। A1 प्लस A2 cos phi की जगह क्या पुट कर दूंगा बच्चों? A cos थीटा। A2 sin phi की जगह क्या पुट कर दूंगा? A sin थीटा। देन y इक्वल टू क्या आया? sin ओमेगा टी ब्रैकेट क्या? A cos थीटा प्लस क्या? A cos ओमेगा टी sin थीटा। या तुम्हें लग रहा है कि ऐसे लिख दिया उल्टा सीधा, तो A sin थीटा cos ओमेगा टी। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या कॉमन आ रहा है बोलो इसमें से? तुरंत दिमाग तेज चलाया करो बच्चों, फिर कह रहा हूं बड़े बच्चे हो तुम। A कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा। तो y इक्वल टू A sin A cos B प्लस cos A sin B, किसका फॉर्मूला बन गया? sin A प्लस B। देखना नहीं आई क्या? इसका मतलब हमको कुछ ऐसी वेव तो चाहिए थी जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो? A। यस और नो यार? जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो? A। जिसका एंगल कितना हो? ओमेगा टी हो या ओमेगा टी प्लस फाई हो? ओमेगा टी प्लस थीटा हो। आ गया? क्या कुछ समझ में आई कहानी? पक्का? इसका मतलब जो दो वेव लेकर चलते हैं उनको कहते हैं इंटरफेरिंग वेव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इंटरफेरिंग वेव, और जो बनकर आती है उसको कहते हैं वेव ऑफ इंटरफेरेंस। जो बनकर आती है उसको क्या कहते हैं? वेव ऑफ इंटरफेरेंस। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया कैसे बनाया। यस और नो? ऐसे लिखना है, कॉस को हटाकर कॉस, साइन को हटाकर साइन। अब ये आया कहां से वो भी सिखा सकता हूं, लेकिन मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा 2 दिन वेस्ट हो जाएंगे। 2 दिन, क्योंकि इसको सिखाने के लिए मुझे पूरा मैथमेटिकल टोपोग्राफी सिखानी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की। वो मेरे बस की अभी है नहीं कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दूं। नोट करो बेटा, इसको लिखना जरूर। बेटा ऑनलाइन में आ गया सबको समझ में क्या क्या लिखा मैंने बच्चों? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया।
नोट जरूर करना, अपने हाथ से जरूर लिखना कॉपी में, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, नहीं तो फिर लिखो लिखो बेटा, लिखो लिखो लिख लिया, लिखो बेटा। नहीं, इसको प्रूव करना पड़ेगा कि a1 प्लस a2 के इक्वल या a1 माइनस a2 के इक्वल कैसे होगा, ये दोनों। हाँ 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 हाँ, लिख लिया बेटा, लिखा लिखा बेटा, लिखा लिखो बेटा, चलो तेज लिखो, स्पीड तेज लिखने की, धीरे नहीं लिखना है। देखो बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। छपा, हाँ बोलो। मतलब मैं समझा नहीं, कौन से केसेस करवाए थे? अच्छा अच्छा, वो डायग्राम, तो उसका टॉपिक मैंने ये भी बोला था कि कंप्लीट द रे डायग्राम, वेव डायग्राम, नॉट रे, कंप्लीट द वेव डायग्राम, ठीक है। अच्छा चलो बेटा सुनो, इसी में आगे। अब थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे बेटा, पढ़ के ना इतनी बातें आपस में कर दो कि सब पढ़ा लिखा चौपट हो जाए। चीजों को दिमाग में स्टोर भी रखना होगा, खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा बेटा, बता दूं मैं। पढ़ लिया, स्टोर कुछ है ही नहीं, तो मामला साफ है। देखो देखो बच्चे, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमा के लिए a इक्वल टू a1 प्लस a2 आना चाहिए, और मिनिमा के लिए कैपिटल A इक्वल टू a1 माइनस a2 आना चाहिए। थोड़ी देर बाद बेटा, थोड़ी देर बाद, अभी छोड़ दो दूसरे को। मैक्सिमा के लिए a1 प्लस a2, मिनिमा के लिए कितना, a1 माइनस a2। सही है, यही आना चाहिए। देखते हैं ध्यान से, समझो। हमने जो पैरामीटर लिए थे ना, उनका यूज करते हैं। फ्रॉम पैरामीटर्स, फ्रॉम पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर लिए थे? a1 प्लस a2 cos फाइव इक्वल टू लिया था, बोलो, a cos थीटा। क्या लिया था? a sin थीटा। ये हमने लिया था, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है मैक्सिमा मिनिमा। ये पैरामीटर्स तो यही थे, उसी को, अभी टॉपिक तो वही चल रहा है ना, टॉपिक चेंज क्या हुआ है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग द पैरामीटर्स, सुनेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, पहले स्क्वायर करो फिर ऐड करो। तो यहां लिखा मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इसका स्क्वायर करता हूं सबसे पहले, a1 प्लस a2 cos फाइव का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करता हूं a2 sin फाइव का स्क्वायर। अब ऐड कर दिया, स्क्वायर करके ऐड किया है बेटा,
क्या करके? अब इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5, हाँ या ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इस ब्रैकेट का स्क्वायर कितना? a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन? a स्क्वायर, अंदर क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? सुनेंगे ध्यान से, अब सुनो तो बताओ, यहां भी a2 स्क्वायर है और यहां भी a2 स्क्वायर है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, बताओ बेटा बच्चे क्या आएगा यहाँ ब्रैकेट में? cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस क्या बच गया? ये 2a1 a2 cos 5 इक्वल टू, इधर क्या बच गया? a स्क्वायर, तो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, a1 स्क्वायर, यहां से और यहां से क्या कॉमन है? a2 स्क्वायर, बचेगा क्या अंदर? cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 लिख दिया। इसके अलावा क्या बचा था इधर? 2a1 a2 cos 5 इक्वल टू a स्क्वायर 1, ये भी 1, a भी 1 हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 इक्वल टू कितना? a स्क्वायर, हाँ या ना? सही है, अच्छे से लिख रहा हूं। फाइनल रिजल्ट देखो, a स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ये है फाइनल रिजल्ट एम्पलीट्यूड का। यस और नो? a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। एक मिनट का रिकैप, हमने पैरामीटर लिए, कितना पैरामीटर लिया? पहला a1 प्लस a2 cos 5 इक्वल टू a cos थीटा, दूसरा क्या लिया? a2 sin 5 इक्वल टू a sin थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो a1 प्लस a2 cos 5 तुम्हारा हो गया स्क्वायर प्लस a2 sin 5 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर किया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5 इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर पहुंचो तो a1 स्क्वायर प्लस क्या कॉमन? a2 स्क्वायर, दो जगह से कॉमन, तो अंदर क्या बचा? cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5 इक्वल टू a स्क्वायर 1 हो गया, बाकी वहां पे cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 वो भी कितना हो गया? 1, तो कितना बचा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 इक्वल टू कितना हो गया? बोलो, a स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट कितना आया फिर? a स्क्वायर इक्वल टू कितना? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब इसके आगे कहानी शुरू होती है, ध्यान देना। लिखा नहीं था? लिखो। इसी से निकालेंगे। लिख लिया? लिख लिया?
क्या? कई बार देख चुकी इसमें के 3 और है, 4 आए थे ना इसके साथ, पहला है अभी। बात है यहाँ पे हो बस आंसर ही है वो, तो फिर हो गया। सुनो सुनो, फिर रिजल्ट आया। अब हम देखेंगे वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैक्सिमा मिनिमा, दो केस। फॉर मैक्सिमा, बेटा कृपया करके थोड़ी देर बाद बात कर लेना, मतलब बहुत अर्जेंट है, तो मतलब बहुत कस की बात आ रही है, नहीं हो रहा कंट्रोल। फॉर मैक्सिमा शायद, फॉर मिनिमा इतनी भी तेज कैसे, इतनी तेज तो मतलब टट्टी नहीं लगती किसी को। ध्यान देना, सुनो देखो बेटा, फॉर मैक्सिमा फॉर मिनिमा स्टार्ट। मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, मेरा इतना अपोज हो रहा है तो पढ़ा के दिखा। हाँ हो गया, चलो देखो बच्चे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जब बात मैक्सिमा की आती है, जब बात मैक्सिमा की आती है तो मैक्सिमा होना और मिनिमा होना, एम्पलीट्यूड का बढ़ना और घटना A1 पर, A2 पर, A पर, 2A1 A2 पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ cos फाई पर डिपेंड करता है। मन से पढ़ लोगे बेटा, फायदा तुम्हारा है, थोड़ा भी 19-20 हुआ तो भयंकर नुकसान भी तुम्हारा ही है। मैक्सिमा के लिए A1 A2 2A1 A2 के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ cos फाई पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर बच्चों cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो पूरा टर्म भी मैक्सिमम हो गया। अगर बच्चों cos फाई की वैल्यू मिनिमम हो गई तो पूरा टर्म भी मिनिमम हो गया। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। क्यों, ये भी सिखा दूं। अगर तुम मेरा मुंह ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार तुमने किसी इंसान को देखा हो, तो क्या सिखाया था तुमको? cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1, cos 270 की वैल्यू 0, cos 360 की वैल्यू +1। बना दिया है समझाने को। इसका मतलब ये है कि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। पूरा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ा चुका मैं, उसमें यही सब सीखा था दिन भर। देखो ध्यान से, इसका मतलब
अगर cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 है, ये कब कब हो सकता है? जब फाई की वैल्यू 0 हो। बेटा यार मत करो बात, गलत बात हो जाएगी अब ना, ये गलत बात है, बात नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मेरे को इससे देखो ध्यान से, cos फाई की वैल्यू 1 है तो फाई क्या क्या होना चाहिए? सुनना, चीजों को सुनना पहले। 0, फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन टू n पाई। cos फाई की वैल्यू अगर 1 है मैक्सिमम, तो फाई कितना होना चाहिए? 0 से शुरू होता है, 0 इवन नंबर ऑफ पाई में होना चाहिए। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन टू n पाई। इसमें से कोई भी वैल्यू तुम यहाँ रखोगे तो आंसर ये आएगा, a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos, जो मन में यहाँ रख दो, मैं 0 रखता हूँ, cos 0। तो a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0 1। इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है, रूट ले लो, तो a इक्वल टू कितना आ गया? a1 प्लस a2। क्या मैं शुरू से यही तो सिखाना चाह रहा था कि मैक्सिमम के लिए एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होता है। यहाँ आओ, यहाँ पे cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए मिनिमम। और फाई कितना कितना हो सकता है मैथ वालों? ऑड नंबर में पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। nth टर्म कितना होगा? 2n-1 पाई, है ना? nth टर्म कितना होगा? ऑड नंबर का nth टर्म कितना होगा? 2n-1। क्यों? 2n-1 nth टर्म है, जरा n इक्वल टू 1 रखना, 2 बन जाओ 2 -1 1, 2 रखना, 4 -1 3, 3 रखना, 5, 4 रखना, 7, आता जाएगा 1 3 5 7 9 11, ऑड नंबर मिलेगा। नहीं आई तो यहाँ ध्यान देना, इसी में रख देते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, जो मन में आए वो रख दो, cos फाई। a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, cos फाई की वैल्यू कितनी? -1। a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू किसका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा यहाँ से? तो यहां से मिलेगा तुमको a इक्वल टू कितना? a1 माइनस a2। ये हो गया मिनिमम का एम्पलीट्यूड। नहीं आई? नहीं आई। आगे बेटा, तो मैक्सिमम के लिए एम्पलीट्यूड कितना होता है बेटा? a1 प्लस a2। मिनिमम के लिए कितना होता है? a1 माइनस a2। बिल्कुल सही, समझ में आ गया सारा। पूरा इंटरफेरेंस का मामला यहाँ खत्म होता है। बेटा ऑनलाइन आ गया सबको समझ में बच्चों, हर चीज? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लिख रहे हो कॉपी में, नोट्स में लिख रहे हो, सबकी नहीं लिख रहे हो? हाँ हाँ, लिखो जरूर, लिखो जरूर, क्योंकि लिखने पे आधी चीजें याद हो जाती, क्या किया क्या नहीं किया।
हटा दूं, हटा दूं, हो गया सबने लिख लिया। बच्चों बेटा तो कुल मिलाकर हम इंटरफेरेंस सीख रहे थे। कुल मिलाकर, और जब तुम लोग कल आओगे यहाँ पे तो ये इंटरफेरेंस का जो डेरिवेशन अभी कराया है ये मैं सुनूंगा। ओरल लिखने का कोई झाड़ नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें मन में याद होगा तो कहीं भी लिख दोगे चलते फिरते, याद ही नहीं होगा तो तुम लिखोगे क्या। तो कल हम इसको सुनेंगे, किसी से भी सुन लेंगे रैंडम, ओरल सुनेंगे, सुना ओरल इक्वेशन के साथ, लिखने का कोई चक्कर नहीं है। ऑनलाइन वाले तुमसे भी सुनूंगा ये पूरा डेरिवेशन सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक। ध्यान दो, डायरेक्ट पूछते हैं बेटा, बिल्कुल एज इट इज डायरेक्ट। बच्चों तो अभी तक हम लोगों ने इंटरफेरेंस में ये सीखा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में हमने अभी तक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में ये सीखा, हम दो वेव की इक्वेशन लेकर चलते थे, तीसरी वेव बनाते थे। जो वेव की इक्वेशन लेकर चलते थे उनको कहते थे इंटरफेरिंग वेव, जो बनकर आती थी तीसरी y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, वो वेव ऑफ इंटरफेरेंस बन के आती थी। फिर हमने उसमें पैरामीटर्स लिए थे कुछ, सुनना मन से सुनना बेटा। फिर हमने पैरामीटर्स लिए थे a1 प्लस a2 cos phi a cos थीटा, a2 sin phi a sin थीटा, सब सोल्व करके दो बातें आई थी, स्क्वायर करके सब उनका ऐड किया, a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi आया था। फिर दो सेक्टर बनाए, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा के लिए एंगल आया था 2n पाई, मिनिमा के लिए एंगल आया था 2n माइनस 1 पाई। तो रिजल्ट्स लिख रहा हूं अब मैं, रिजल्ट्स पूछते हैं इसके बहुत ज्यादा कि सारा लिखो और रिजल्ट लिख के दिखाओ। तो क्या क्या रिजल्ट्स हैं वो तुमको आने चाहिए। इसके रिजल्ट्स होंगे 6, इसके 6 रिजल्ट्स हैं। कौन कौन से रिजल्ट होते हैं 6, वो ये है। पहला रिजल्ट किसे कहते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पर बेटा। पहला रिजल्ट होता है फेज का मतलब एंगल फॉर मैक्सिमा। फेज फॉर मैक्सिमा, और मैक्सिमम के लिए जो फेज आया था वो आया था 2n पाई, पहला रिजल्ट। दूसरा, फेज फॉर मिनिमा, ये आया था phi इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, है ना। फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमा, ये आया था a1 प्लस a2। चौथा रिजल्ट, एम्पलीट्यूड मिनिमा, ये आया था a इक्वल टू a1 माइनस a2। पांचवा रिजल्ट, पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा, मैंने नहीं सिखाया अभी। छठा रिजल्ट, पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा। दो रिजल्ट नहीं सिखाए हैं। हाँ,
देखो बच्चे एक बात समझना, पाथ डिफरेंस को शो करते हैं x से, पाथ डिफरेंस को शो करते हैं x से। पाथ डिफरेंस को किससे शो करते हैं? फेज डिफरेंस को फाई से, पाथ डिफरेंस को x से, फेज डिफरेंस को, पाथ डिफरेंस को। मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड कितना, मिनिमा का एम्पलीट्यूड कितना, मैक्सिमा का एंगल कितना, अब बोलो, मिनिमा का एंगल कितना, मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड कितना, मिनिमा का एम्पलीट्यूड कितना। पाथ डिफरेंस को किससे शो करते हैं? फेज डिफरेंस को। तो ध्यान दें, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। रिलेशन होता है फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। लैम्डा वेवलेंथ, बचपन से पढ़ा है तुमने, लैम्डा वेवलेंथ। अब बात मैक्सिमा की हो रही है, पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमा के लिए क्या है कि x निकालना है। बात मैक्सिमा की हो रही है, जब बात मैक्सिमा की हो रही है, x चाहिए तुमको, तो फाई कौन सा रखोगे? मैक्सिमा वाला या मिनिमा वाला? मैक्सिमा वाला रखते हैं, तो फाई की वैल्यू रखो मैक्सिमा वाली। कितनी? 2n पाई इक्वल टू कितना? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई से 2 पाई गया, तो बताओ x इक्वल टू कितना आ गया? n लैम्डा। x इक्वल टू कितना आ गया? n लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस किसके लिए आ गया? बताओ गौतम, ये पाथ डिफरेंस किसके लिए आ गया? मैक्सिमा के लिए। पाथ डिफरेंस मिनिमा, बताओ फाई की जगह कौन सी वैल्यू रख दूं? लगाते हैं बेटा, 2n माइनस 1 पाई इक्वल टू कितना? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। पाई से पाई कटा सिर्फ, बाकी सारी चीजें अभी रह जाएंगी ऐसे। x निकाल लो, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये आ गया पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा। ये 6 बातें पूछते हैं, ये 6 रिजल्ट हैं इंटरफेरेंस के। पूरे टॉपिक का निचोड़ नोट कीजिए। कहाँ पे? और मिनिमा या मैक्सिमा? ये पाई है, 2n पाई। सही, सही है, लिख लिया पक्का? तो कुल मिलाकर इंटरफेरेंस के कितने केस सीखे तुमने? 6। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना? a1 प्लस a2। मिनिमम एम्पलीट्यूड a1 माइनस a2। मैक्सिमम एंगल 2n पाई, मिनिमम एंगल 2n माइनस 1 पाई। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस बोलो n लैम्डा। x इक्वल टू किसके लिए क्या है ये? मैक्सिमम पाथ डिफरेंस। मिनिमम पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1। मिनिमम पाथ डिफरेंस बोलो जरा, फिर बोलो मिनिमम पाथ डिफरेंस बोलो जरा, फिर से बोलो जरा, अब बोलो। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, पाथ डिफरेंस मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस मिनिमा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, सबको वेरी गुड। सामने वाले भी, ऑनलाइन वाले भी बहुत अच्छा, सबने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाई
2n पाई नहीं पूछ रहा हूँ, कितना कितना होना चाहिए। बहुत सुंदर, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। मिनिमम के लिए पाई कितना होना चाहिए? 180 पाई, 3 पाई, 5, 7, 9, 11। क्लियर होगी बात ये? मिलते हैं हम लोग कल। चलो बच्चे, सब समझ में आ गया? ऑनलाइन मामला क्लियर बिल्कुल? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।